ये कहानी है भारत के एक छोटे से गांव सुखपुर की, जहां कच्चे रास्ते थे, मिट्टी की खुशबू थी और लोगों के बीच अपनापन अब भी जिंदा था। इसी गांव के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी में रहती थी एक बुजुर्ग महिला, जिन्हें सब बूढ़ी अम्मा कहते थे। बूढ़ी अम्मा के पास न धन था न परिवार, लेकिन उनके पास था सबसे बड़ा धन, दया और प्रेम। हे प्रभु, आज भी मुझे किसी के काम आने की शक्ति देना। हर सुबह गांव के बच्चे भूरी अम्मा के पास आते, क्योंकि वहां उन्हें प्यार मिलता था और सच्ची सीख। राम राम बूढ़ी अम्मा। अम्मा, आज कोई कहानी सुनाओ ना। बूढ़ी अम्मा, कहानी नहीं बेटी, अच्छा इंसान बनना सीखो। लेकिन गांव में हर दिल इतना साफ नहीं था। गांव के अमीर आदमी सेठ धनराज गरीबी को कमजोरी समझते थे। सेठ धनराज, रोज रोज ये बूढ़ी औरत भीख मांगने आ जाती है। बेटा, आज अगर मेरे हाथ खाली हैं तो क्या हुआ, मेरा दिल आज भी भरा है। एक दिन तेज बारिश हुई, नदी उफान पर थी और तभी एक मासूम बच्चा पानी में गिर गया। बचाओ बचाओ बचाओ। लोग डर गए, कोई आगे नहीं बढ़ा। तभी आगे बढ़ी कमजोर शरीर वाली लेकिन मजबूत हौसले वाली बूढ़ी अम्मा। अगर मेरी एक सांस किसी की जिंदगी बचा ले तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। बूढ़ी अम्मा ने बच्चे को बचा लिया। पूरा गांव सन्न रह गया। समय बदला, गांव में अकाल पड़ा, भूख ने सबको घेर लिया। सेठ के गोदाम भरे थे, लेकिन दरवाजे बंद। मेरे पास कुछ नहीं है। और दूसरी ओर बूढ़ी अम्मा अपने हिस्से का आखिरी भोजन भी बच्चों में बांट रही थी। अम्मा, तुम क्या खाओगी? बेटी, जब किसी का पेट भर जाता है तो मेरी भूख खुद मर जाती है। एक रात सेठ धनराज गंभीर बीमार पड़ गए। जिसे उन्होंने ठुकराया था वही उनके काम आई। अम्मा, मैंने धन को भगवान समझ लिया, मुझे माफ कर दो। माफी नहीं बेटा, बस अब इंसान बन जाना। बूढ़ी अम्मा एक दिन इस दुनिया से चली गईं, लेकिन उनका प्रेम गांव की हर दीवार में बस गया। आज भी सुखपुर गांव कहता है, गरीबी हाथों में नहीं होती, गरीबी दिल में होती है। और जिसके पास कुछ नहीं होता वही सबसे ज्यादा देना जानता है।